नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें बात चल रही है हमारी यहाँ पर लाभ। तो लाभ कैसे निकालते हैं हम? तो देखिए जो प्रॉफिट होता है, हमारा प्रॉफिट जो है ये बराबर होता है सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट होता है वो इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। तो देखिए यहाँ पर हमें जो लाभ है वो है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है और बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो देखिए हमने कितना कपड़ा बेचा है? तो 33 मीटर कपड़ा यहाँ पर हमने बेचा है। तो 33 मीटर कपड़े की सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे हम 33 कपड़े की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब 33 सीपी जो है ये माइनस में, इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 33 सीपी और ये 11 एसपी जो है ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और 33 एसपी में से 11 एसपी क्या होंगे? माइनस होंगे। 33 एसपी में से माइनस करेंगे हम कितने? 11 एसपी। तो ये हो जाएगा 33 सीपी और ये इक्वल होगा किसके? 22 एसपी के। तो यहाँ पर देखिए 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 3 और ये 11 से कैंसिल आउट आएगा कितना? 2। तो यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है उसका रेशियो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इसका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? तो रेशियो हो जाएगा 2:3। सीपी के अपॉन में एसपी आएगा और इधर 2 और 3 इसके किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो 2:3 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो देखिए यदि हमने 2 की वस्तु को 3 में बेचा हो तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का हुआ। हमें यही परसेंटेज में बताना है। तो देखिए परसेंटेज में प्रॉफिट कितना हो जाएगा? तो परसेंटेज में जो प्रॉफिट निकालने के लिए तो देखो कितना प्रॉफिट हुआ? हमें 1 का हुआ और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 2 है और गुना करेंगे हम किससे? 100 से। गुना करेंगे किससे? 100 से। तो देखो ये कैंसिल आउट होगा और कितना आ जाएगा? 50%। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य के 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। जो भी क्रय मूल्य है उससे 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% छूट प्रदान करता है तो उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। तो देखिए मान लिया कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? वो 100 है। अब उसने क्या किया कि जो भी क्रय मूल्य था उससे 25% उसने एक्स्ट्रा उस पर अंकित किया है। तो इससे यदि 25% एक्स्ट्रा यदि वो अंकित करे, 25% यदि हम एक्स्ट्रा इस पर अंकित करेगा तो कितना करेगा? 100 का 25% 25 ही होता है। तो इसका मतलब वो 125 उस पर अंकित कर रहा है और अपने ग्राहकों को इसके बिलों पर 12% छूट देता है। तो ये जो अंकित मूल्य आया है इस पर वो फिर 12% का क्या देता है? डिस्काउंट देता है। 12% का क्या देता है? डिस्काउंट देता है। तो बताओ 12% कितना होगा? 125 पर उसने 12% का डिस्काउंट दिया। 12% का डिस्काउंट देने का मतलब 88% में बेचेगा। तो 125 का 88% हम यहाँ पर क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गए? यदि 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 बार और ये हो जाएगा 4 बार और 4 से ये कैंसिल होगा कितनी बार? 22 चौक 88 होता है तो 22 बार और 22 को 5 से गुना करेंगे, 22 को 5 से गुना करेंगे तो ये आएगा 110। तो मतलब वो बेच कितने में रहा है? 110 में। तो देखो खरीदा कितने में था? 100 में और बेचा कितने में उसने? 110 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का। और परसेंटेज में निकालना है तो क्रय मूल्य कितना था? 100 और गुना करेंगे किससे? 100 से। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा? 10%। तो जो उसका प्रतिशत लाभ है वो कितना है? 10%। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के
9/10 मूल्य में खरीदा और इसके जो अंकित मूल्य है उससे 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए महती ने जो कुकर है वो इसके अंकित मूल्य के 9/10 में खरीदा है। तो हमने मान लिया कि जो उसका अंकित मूल्य है, जो उसका अंकित मूल्य है, जो भी अंकित मूल्य है वो यदि हमने मान लिया कितना है 10 है, कितना है 10 है, क्योंकि अंकित मूल्य के 9/10 में खरीदा है तो हमने अंकित मूल्य को कितना मान लिया 10 मान लिया। तो बताओ उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी। तो अंकित मूल्य के 9/10 में खरीदा है तो इसका 9/10 निकालेंगे। तो इसका 9/10 यदि हम निकालते हैं तो देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा 9। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 9। अब बोल रहा है कि इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेच दिया। तो देखिए इसका अंकित मूल्य कितना था हमारा 10 था, अंकित मूल्य कितना था 10 था। तो इस 10 से 8% अधिक पर बेच दिया, 8% अधिक पर बेच दिया, इसका मतलब 108% में बेच दिया उसने। तो 10 का 108% कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 का भाग लगाएंगे तो आएगा 10.8, 10.8। ये हो गई उस कुकर की सेलिंग प्राइस। तो बताओ 9 में खरीद के और उसने बेच दिया कितने में 10.8 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1.8 का। और परसेंटेज में निकालना है तो बटे में आएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था 9 और गुणा करेंगे किससे 100 से, गुणा करेंगे किससे 100 से। तो देखिए पॉइंट हटाएंगे और बटे में कितना लगा देंगे 10, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो ये 9 से कैंसिल आउट होगा 2 बार और 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 20%। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट देखिए